शरीर पर सफ़ेद साड़ी, पैरों पर हवाई चप्पल और साधारण सी दिखने वाली महिला और पश्चिम बंगाल की जनता के जुबानों पर दीदी, यही पहचान ममता बनर्जी की बन चुकी है। पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल की धरती पर, सरजमी पर ममता बनर्जी का शासन चल रहा है और ममता बनर्जी शासक की तरह पश्चिम बंगाल को चला रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति का वो नाम जो पिछले 15 सालों से बिल्कुल शेर की तरह पश्चिम बंगाल के सरजमी पर जीतते आ रही है और बड़े बड़े राजनीति धुरंधरों को धूल चटाते आ रही है। ममता बनर्जी बिहार की राजनीति का वो नाम जो अपने विरोधियों को करारा जवाब भी देना जानती है और अपने विरोधियों को पटकनी देना भी जानती है। और ममता बनर्जी के आगे तमाम उनके जो विरोधी हैं वो चारों खाने चित हो जाते हैं और हारी हुई बाजी कैसे जीता जाता है ये ममता बनर्जी को बदस्तूर पता है। और इस बार 2026 के चुनावी दंगल में, चुनावी सरजमी पर और चुनावी अखाड़े में ममता बनर्जी फिर उसी तरह पुराने अंदाज में दिख रही है। हवाई चप्पल और बदन पर सफ़ेद साड़ी और पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों के जुबान पर दीदी दीदी, यही पहचान ममता बनर्जी की है। और इसी दमखम के साथ, जोर और उत्साह के साथ ममता बनर्जी फिर से चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। और हमारी मौजूदगी अभी ममता बनर्जी के घर के आवास के बाहर है। तस्वीरों में आप देखिए कि सामने काली घाट पड़ता है और काली घाट आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से काली घाट पड़ता है। और इसी काली घाट देखिए, काली घाट का जो मुख्य द्वार है वहीं पे काली घाट का ममता बनर्जी की भी आप बाहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग दिख रहे हैं। कल ममता बनर्जी और उसके सामने ये जो आपको मंच दिख रहा है, इसी के अंदर गली में प्रवेश करके ममता बनर्जी का घर पड़ता है। यानी ममता बनर्जी इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए वो हर एक सहमात खेला जा रहा है, शतरंज की बिसातें बिछाई जा रही है। और पश्चिम बंगाल के चुनावी शंखनाद भी ममता बनर्जी कर चुकी है। ममता बनर्जी की पहचान एक साधारण सी दिखने वाली महिला के तौर पे है जो बेबाक बोलती है, अपने विरोधियों को करारा जवाब देती है। और इसी काली घाट के सामने ममता बनर्जी का घर पड़ता है। आप देख सकते होंगे पुलिस की तमाम जो पहरेदारी है, पुलिस के तमाम जो यहाँ पे मुस्तैदी है। कल यहाँ से ममता बनर्जी हुंकार भी भरेगी। इसी मंच से साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और ममता बनर्जी का डायरेक्ट मुकाबला होगा और यहाँ से महायुद्ध होगा। और इस महायुद्ध का कौन विजयी होगा, किसके सर ताज सजेगा। प्रथम चरण का मतदान पश्चिम बंगाल के चुनाव में हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि ममता बनर्जी जहां एक छोर अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी बड़ी फौज है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद, इतने तमाम जो फौजें हैं वो ममता बनर्जी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदानों में उतार दिया है। बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं की जा रही है और इस चुनावी सभाओं में जहां एक और बिहार की तरह तस्वीरें दिख रही है, जहां बिहार चुनाव में भी तेजस्वी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी यानी देश के पीएम से लेकर गृह मंत्री, तमाम कैबिनेट के मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसी तरह की वस्तुस्थिति बंगाल चुनाव में है। ममता बनर्जी को लेडी आयरन के तौर पे उन्हें पहचान मिली है और 15 सालों से जो पश्चिम बंगाल की सरजमी पे जो ममता बनर्जी की जीत हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की जनता है, उन्हीं के भरोसे से, उन्हीं की ताकत से लगातार ममता बनर्जी चुनाव जीतते आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को होगा, 4 को नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की लंबी फौज के सामने, तमाम बड़े राजनेताओं के सामने अकेले ममता बनर्जी फिर से उसी तरह डट के मुकाबला करती है, जीत हासिल करती है और पश्चिम बंगाल की बादशाहत ममता बनर्जी के हाथों में जाती है, या इस बार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ कर देती है। ये सब कुछ
देखने वाली बात होगी। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, कोलकाता।